राम राम। आज का विषय है संतुलन। हर चीज़ का संतुलन जरूरी है, बैलेंस रखना जरूरी है। संतुलन का तराजू सच्चा सुख का आरजू है। संतुलन चाहे खाने का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, विचारों का हो, दुख सुख का हो, सबका संतुलन होना बहुत जरूरी है। बराबर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता भी नुकसानदायक है और न्यूनता भी नुकसानदायक है। न्याय का तराजू ही संतुलन की बाजू है। नंबर एक, संतुलित जीवन का महत्व। जीवन में किसी भी चीज़ को अति से पतना जरूरी है, चाहे वह विचार हो, भावनाएं हो या फिर संवेदनशीलता हो। हर रोज से संतुलन की सच्ची कुंजी और यही जीवन की सच्ची पूंजी है। जब हम किसी चीज़ की अति करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं या अति होती है, तो हम अपने जीवन में सामान्य प्रवाह से भटक जाते हैं। नंबर 2 पर आता है जाति संवेदनशील का प्रभाव, अति संवेदनशील का प्रभाव। संवेदनशील होना भी एक गुण है। किसी भी चीज़ के लिए संवेदनशील होना गुणवत्ता में आता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। लेकिन वह भी एक सीमा से बाहर हो जाता तो हमारे लिए बहुत बन जाता है। जरूरत से ज़्यादा संवेदनशीलता ने केवल हमारे विचारों को उजाती है, क्योंकि हमें वर्त की चिंता तरफ धकेलती है और मानव में जीव और मानव जंजाल बना देती है, मन में जंजाल बना देती है। नंबर 3, ज़्यादा सोचना एक जाल। बहुत ज़्यादा सोचना अक्सर समस्याओं को वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बड़ा और जटिल बना देता है। हमारे विचार हमें दृढ़ शंका और भ्रम में उलझा देते हैं, जिसे हमें सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। नंबर 4 पर फिर आता है धन का संतुलन। धन की कमी हो जाते हमारे लिए समस्या बन जाते हैं, क्योंकि हम जीवन में अपनी मूल जरूरतों से वंचित हो जाते हैं। व्यक्ति की क्षमता से अधिक ज़्यादा धन हो जाना भी परेशानी का कारण बन जाता है। अगर अधिक धन हो जाता भी उसके लिए कंट्रोल करने वाला हो, बैलेंस बनाने वाला हो, तो है सही ढंग के लगाए, बिजनेस में लगाए, सही कार्यों में लगाए, तो धन का उपयोग हो जाता है। वरना ज़्यादा धन जो उपयोग करने में सक्षम नहीं है, सही तरीके लगाने में सक्षम नहीं है, तो वह ढंग से प्रयोग लाने में सक्षम सही नहीं, जिससे अधिक धन व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करता है और गलत जगह धन लगता है और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उसके सब कुछ मलियामेट कर देता है। इसलिए दोनों का संतुलन भी बहुत जरूरी है। भूख से इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पहले अगला वाक्य पढ़ने से पहले, बोलने से पहले, कि